नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। तो क्या कहते हैं, अपने दोहे के माध्यम से हम इनको सुनेंगे अंत तक, क्योंकि एक एक दोहा जिसमें कवि ने बहुत ही गहरा संदेश दिया है। निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये को सूल। हमारी जितनी भी उन्नति है, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की, वो सभी उन्नति हमारी भाषा पर टिकी हुई है। हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, हिंदी जो है, और बिना इस भाषा के ज्ञान के जो हमारे हृदय का कष्ट है, उसकी जो पीड़ा है, वो मिट नहीं सकती है। करहूँ विलम्ब न भ्रात अब उठऊँ मिटावो सूल। भाइयों, उठो जागो और मिलकर इस कांटे को निकाल फेंको। निज भाषा उन्नत करहु प्रथम जो सबको मूल। और हमें अपनी इस मातृभाषा की उन्नति के लिए जुट जाना चाहिए, जो सबका मूल है। प्रचलित करहूँ जहान में निज भाषा करी जतन। इस जहान, इस देश में हर जगह इस भाषा का प्रचार प्रसार करो, इसी भाषा का प्रचलन करिए। हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों। लेकिन वास्तविकता ये है आज के समय में कि हर व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है, उसका सम्मान होता है। ये हमारी सामाजिक मांग है। लेकिन यदि हम अपनी भाषा में कच्चे हैं, अगर उसका हमें ज्ञान नहीं है, अपनी शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकते, अगर लिख नहीं सकते, तो वो सब व्यर्थ है। झूठा सम्मान तो पा सकते हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं पा सकते। कवि कह रहे हैं कि सुत सो, हाँ, प्रचलित करऊ जहान में निज भाषा कर यत्न, राजकाज दरबार में फैलावऊ ये रत्न। और जो हमारे सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाज में इस भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। सुत सो तियसो मीत सो भृत्यन सो दिन रात, जो भाषा मद कीजिए निज मन की बहु बात। चाहे बेटा हो, भाई हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई भी हो, उससे इसी भाषा में बात करें। और इस भाषा, हम अपने मन की बात जो वास्तव में हम कहना चाहते, वो सिर्फ इसी भाषा के माध्यम से कह सकते। इंग्लिश के माध्यम से हम अपने दिल की बात, हम अपने मन की वो बात नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं, वो सिर्फ हम सीखते हैं। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबय बढ़ावहूँ बेग मिल कहत पुकार पुकार। अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपना व्यवहार, इसको बढ़ाएं। इसी को बार बार कहा जा रहा। पढ़ो लिखो को लाख विद। आप चाहे कोई भी भाषा पढ़े, भाषा बहुत प्रकार, चाइना सीखें, जापानी सीखें, सिंगली सीखें, कुछ भी सीखें, लेकिन सिर्फ पै जब ही कछ सोच यूँ निज भाषा अनुसार। लेकिन अपनी बात, अपने विचार अपनी ही भाषा में व्यक्त करें। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेजी सीखने से हम कई गुणों में प्रवीण हो जाते हैं। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। और प्रारंभ में ही मैंने बताया, कभी कहना चाहता है कि अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं तो रहोगे हीन के हीन, यानी कि तुम्हारे अंदर लाख कमियां ही रहेंगी, चाहे आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख लें। तो ये तो थी भाषा के लिए। देखिए, हिंदी भाषा के लिए जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने क्या कहा, जरा इस पर गौर फरमाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती, कोई दूसरी भाषा नहीं। सुमित्रानंदन पंत, हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है और ये विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी। विनोबा भावे साहब कहते हैं कि भारत की एकता के लिए आवश्यक है कि देश की सभी भाषाएं नागरी लिपि अपनाएं। यानी कि जितनी भी हमारे देश में भाषाएं, उनकी लिपि देवनागरी ही हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे गुजराती हो, लेकिन लिपि हमारी देवनागरी ही हो।
सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी चीज़ से नहीं। और वैसे भी अगर हम देश में किसी भी हिस्से में जाते हैं हिंदी बोलते हैं तो उसको लगता है कि हमारा भारतीय है। इंग्लिश बोलते हैं तो वो आपको कहीं का समझ सकता है, लेकिन हिंदी पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। राजश्री टंडन कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सिंचती है और दृढ़ करती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी। तो ये थी हिंदी की बात। और हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था, जिन्होंने निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की, उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के दूसरे भाग में, इस दूसरे वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन भी दबाएं कि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंचे और आप घर पर ही बैठकर अपना अध्ययन जारी रख सकें।